बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार आसनसोल आए बाबुल सुप्रियो। आसनसोल स्टेशन में हुआ जोरदार स्वागत। टीटागढ़ हत्याकांड पर बोले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी। राष्ट्रपति शासन जारी ना करले पश्चिमबंगे आगामी तृणमूल कांग्रेस थामानो जाবে। आसनसोल में आगमन होते ही बाबुल सुप्रियो और जितेंद्र तिवारी में जुबानी जंग शुरू। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर किए कटाक्ष। यही होता ये जितेंद्र तिवारी साहब को पता नहीं होगा। वो अपने अहंकार के साथ जिंदा रहे, हम लोग अपनी नम्रता के साथ जिंदा रहेंगे। दुर्गा पूजा के लिए अब नहीं जाना होगा पुलिस के पास, अनुमति मिलेगी ऑनलाइन। पुलिस कमिश्नर ने जारी की वेबसाइट। अब खबरें विस्तार से। एक समय में जब रविवार की रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में भाजपा पार्षद और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के करीबी सहयोगी मनीष पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सोमवार को आसनसोल के भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो का अपने संसदीय क्षेत्र में आगमन हुआ है। वह सोमवार सुबह सुबह राजधानी एक्सप्रेस से आसनसोल स्टेशन पहुंचे। यहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। बाबुल सुप्रियो ट्रेन से उतरे तो उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। प्लेटफॉर्म पर तो कुछ ही लोग को जाने दिया गया था, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इतनी अधिक संख्या थी कि आरपीएफ जवानों को उन्हें संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हर कोई उन्हें फूलमाला पहनाना चाहता था और गुलदस्ता देना चाहता था। बड़ी मुश्किल से आसनसोल के सांसद अपनी गाड़ी में पहुंचे। स्टेशन के बाहर उनके स्वागत के लिए बैंड बाजे और ढाक की व्यवस्था की गई थी। उनकी गाड़ी की काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बाबुल लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते जा रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि काफी दिनों बाद बाबुल आसनसोल आए हैं। उनके आने से अब यह तय है कि भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेगी। बाबुल ने इसके संकेत भी दे दिए। टीटागढ़ में मनीष शुक्ला की हत्या के बारे में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की हिंसा की राजनीति भी भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। আমরা বহুবার রাষ্ট্রপতির কাছে বলছি, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি না করলে পশ্চিমবঙ্গে আগামী তৃণমূল কংগ্রেস থামানো যাবে। তৃণমূলের মিছিলে ঠিক করে এর মানুষই করবে। बहरहाल आसनसोल के सांसद सुप्रियो के स्वागत के लिए इतनी अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे कि कोरोना से बचाव के लिए होने वाले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर बाबुल ने कहा कि वह लोगों से लगातार अपील करते रहे हैं कि दूरी बनाएं, लेकिन यह लोगों का प्यार है कि इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ जुट गए। रिजल्ट आ गया, कोरोना टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं अपने पार्ट में जाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे परमिशन दिया तो। इसी वजह से हमें दूर से काम करना है। तो ये बात सबको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, बाकी लोग भी इशारा ही करते। लेकिन सर प्रधानमंत्री ने कहा था चेन को तोड़ना है, यहाँ पर सारे बीजेपी कार्यकर्ता तो जोड़ दिए लोग। यही तो है, यही है। इसके बारे में मैं किसी क्या है, मैं खुद ही सबको बोल रहा हूँ मास्क पहनने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ। आप तो देख रहे हैं सब जगह में भीड़ हो रही है, सब लोग प्यार जता रहे। मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँ बताइए। यहाँ पे प्रशासन अगर पहले से डिसीजन बना के रखते, स्टेशन के अंदर भी 3-4 लोग छन गए थे, यही होने वाला था। मैं बार बार बोल रहा हूँ यही होने वाला था, और इसीलिए मुझे गली गली घूम के जो है भीड़ जुटाना नहीं। इस समय में हमको सबको सावधानी बरतनी। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो और तृणमूल नेता जितेंद्र तिवारी के बीच नोकझोंक वाली सियासी जंग को आसनसोल के लोगों ने देखा है। बाबुल सुप्रियो 2014 और फिर 2019 में आसनसोल से अपनी कड़ी मेहनत से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। इस बीच जितेंद्र तिवारी भी आसनसोल नगर निगम के मेयर बने और फिर 2017 में विधायक चुने गए। अब जब अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाला है तो आक्रामक तेवर वाले इन दोनों नेताओं में फिर से तीखी जंग देखने को मिलेगी। सोमवार को इसका संकेत भी मिल गया जब बाबुल सुप्रियो आसनसोल पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार क्या होता है यह जितेंद्र तिवारी को पता नहीं है। हालांकि उनसे सवाल कुछ और पूछा गया था। बाबुल सुप्रियो लापता क्यों हो गया? सब चीज का जवाब मुझे थोड़ी देना पड़ेगा। वो अपने लेवल का पॉलिटिक्स करे, मैं अपने लेवल का कर रहा हूँ, उनको करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये सोशल डिस्टेंस का इशारा तोड़ा गया, क्या ये सही है सर? प्रधानमंत्री का कहना था कि सोशल डिस्टेंस को जोड़ना। ये मैं एक रिस्पॉन्सिबल नेता हूँ, यही होने वाला था और यही सबको ये चाहिए कि एक दूसरे को उनके लिए प्यार बांटे
और यही होता, ये जितेंद्र तिवारी साहब को पता नहीं हो, ये जितेंद्र तिवारी साहब को पता नहीं हो, यही होता जब मैं आता। इसीलिए मैं आसनसोल नहीं आया। अभी आज पूरे दिन जो होने वाला है, मेरे अपने फ्लैट में भी मेरे जाने। बाबुल सुप्रियो के बयान पर जब तृणमूल के विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने बाबुल सुप्रियो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबुल सुप्रियो का बयान उनके अहंकार को दिखाता है। ये बाबुल सुप्रियो जी का अहंकार बोल रहा है और ये सच बात है कि सही में हम लोग तो लोगों के पास गली गली जाते हैं, घर घर भी जाते हैं, लोगों का पैर वही पकड़ते हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि लोगों ने ही हमें बनाया है। बाबुल सुप्रियो जी हम लोगों से अलग है, वो विशेष है, वो अपने अहंकार के साथ जिंदा रहे, हम लोग अपनी नम्रता के साथ जिंदा रहेंगे। दामोदर नदी के तेज पानी की धारा में नहाने जाना एक परिवार के लिए बड़ा भारी पड़ गया। कुल्टी थाना इलाके के हसनपुर के रहने वाले मोहम्मद असलम पूरे परिवार के साथ डिसरगढ़ मजार गए थे। उसी दौरान वह अपने बच्चों को लेकर नदी में नहाने चले गए, लेकिन नदी में उतरते ही बच्चे खेलने लगे। नदी के पानी में खेल खेल में 8 साल का मोहम्मद मुसल्लम पीछे हटने के दौरान तेज धारा में बह गया। उसकी बहन भी बह रही थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। घटना की खबर पाकर संगतोड़िया पुलिस फाड़ी की पुलिसकर्मी नदी तट पर पहुंचे। साथ ही आसनसोल से आपदा बल के कर्मी भी पहुंचे। काफी देर तक बच्चों को नदी में खोजने की कोशिश की गई, लेकिन उसका दोपहर तक पता नहीं चल पाया। पूरे परिवार के साथ थे? हाँ, पूरा परिवार साथ। ये घटना हुई कैसे? बच्चा लोग सब एक जगह पे नहा रहा था किनारे में और एक बच्चा मजाक में एक तो बच्चा पीछे चला गया। आप साथे थे? हम सामने बैठे हुए थे। कितने बच्चे थे आपके नहा रहे थे जो? तो करीब 4-5 बच्चे। सभी आपके बच्चे? हाँ, सब भाई लोग तो और सब भाई लोग के बच्चे थे। तो जो बच्चा डूबा और कैसे हुई घटना? माने बच्चा में मजाक में थोड़ा पीछे घसकते चल गया, लेकिन हम खुदे टानने के लिए थे, एक बच्ची को टान लिए और बच्चा जो है साथ पीछे चलते चले गए। वो बच्ची भी डूब रही थी? हाँ, बच्ची भी डूब रही। बच्ची क्या नाम है? उसका नाम है शमा परी। उम्र? उसका नाम उम्र है 10 साल। आई जो बच्चा डूबा उसका नाम? 7 मुसल्लम। उम्र 7 साल। पढ़ता उड़ता था? हाँ। तो बच्चा को नहीं बचा? बच्चा को नहीं बचा। बच्ची को किनारे किए तब तक बच्चा बह गया? हाँ, तब तक बच्चा बह गया। उस समय अपने हल्ला किया किसी को? कि बहुत हल्ला किया, हमने बहुत आवाज़ दिया। हमने आवाज़ जितना हम दे सकते थे उतना आवाज़ दिए, लेकिन आदमी सब देख रहा खड़ा होकर पीछे में, लेकिन कोई आगे तक आवाज़ नहीं दिया, ना कोई तैरने वाला रहा कि नहीं रहा, कोई आया नहीं सामने। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए खबरों के साथ। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ब्रेक की वापसी के बाद स्वागत है। टीटागढ़ में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या को केंद्र कर नए सिरे से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के बीच तानातानी शुरू हो गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने अर्जेंट कॉल की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। दरअसल राज्यपाल बैरकपुर में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या पर ममता बनर्जी से बात करना चाह रहे थे। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है कि राज्यपाल की ममता बनर्जी या उनके सरकार के अधिकारियों ने अनदेखी की है। रविवार की रात मनीष शुक्ल की हत्या होने के बाद ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के गृह सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और राज्य के पुलिस महानिदेशक देवेंद्र को सोमवार की सुबह 10 बजे तलब किया था, लेकिन ये दोनों आला अधिकारी राज्यपाल से मिलने नहीं गए। इससे राज्यपाल काफी नाराज दिखे और ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोमवार की सुबह ठीक 10:02 पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य में कानून की बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई है। संवैधानिक प्रावधान के सतर्क करने के बावजूद भी निशाना
बनाकर हत्या की जा रही है। ना तो गृह सचिव और ना ही डीजी ने मुझे कोई जवाब दिया है। हालांकि राज्य के नए मुख्य सचिव आलापन बनर्जी ने जरूर राज्यपाल से जाकर मुलाकात की है, लेकिन यह मुलाकात सौजन्यवश ही समझा जा रहा है। अलबत्ता राज्यपाल ने मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद फिर ट्वीट किया कि आलापन बनर्जी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मेरी बातचीत हुई है। मैंने उन्हें राज्य की चिंताजनक स्थिति से अवगत करवा दिया है। राज्यपाल ने यह भी लिखा कि मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री सभी गंभीर मुद्दों पर ध्यान देगी और लोकतांत्रिक व कानूनी तरीके से व्यवस्था बनाए रखने का काम करेगी। राज्यपाल ने यह भी लिखा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और लक्ष्य बनाकर हत्या करने की प्रथा को रोका जाएगा। मालूम हो कि रविवार की रात टीटागढ़ में भाजपा पार्षद और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के करीबी सहयोगी मनीष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जानकारी होने के बाद रात को ही राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट किया, कानून और व्यवस्था के परिदृश्य चिंताजनक है। संवैधानिक प्रमुख द्वारा चेतावनी के बावजूद राजनीतिक हत्याएं हो रही है। न तो एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और न ही डीजीपी बंगाल पुलिस ने जवाब दिया। 10:47 बजे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। यह चिंताजनक हालात है। दुर्गा पूजा में अब गिने चुने दिन रह गए हैं, इसलिए आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर अपनी तैयारियों में तेजी से लग गई है। इस बार पुलिस द्वारा कई ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जो शिल्पांचल के लिए नए हैं। पुलिस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां कर रही है। अपनी तैयारियों को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने अपने कार्यालय में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार पूजा कमेटियां ऑनलाइन पूजा परमिशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आसन पूजा परमिशन 2020 नामक एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है। इस वेबसाइट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को स्लाइड के जरिए जानकारी दी गई। जैन ने कहा कि पूजा अनुमति की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। अब पूजा कमेटियों को पुलिस के साथ अन्य जरूरी अनुमति के लिए किसी भी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म से पूजा संबंधी सारी अनुमति प्राप्त की जा सकती है। पूजा कमेटी के लोग अपने ऑफिस में बैठकर ही आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए ही पैसे भी जमा कर सकेंगे। पूजा परमिशनটা সেটা এইবারে আমরা আরো একটু ভালো আপডেট করলাম, যেন কোনো পূজা কমিটিকে বাড়ি থেকে অথবা অফিস থেকে না বেরোতে হয়, যেন পূজা কমিটিকে কোনো অফিসে না যেতে হয়। এইবারে এই ওয়েব পেজটার মধ্যে এতগুলো ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়েছে, ওনাকে কোনো পুলিশ অফিসে, কোনো পুলিশ স্টেশনে, কোথাও কোনো সিএসসি ডব্লিউবিএসডির অফিসে, কোথাও পাওয়ারের জন্য, পলিউশন জন্য, ফায়ার জন্য কোথাও যেতে হবে না। সমস্ত এজেন্সিগুলিকে আমরা একটা জায়গায় নিয়ে এসেছি। সমস্ত এই ওয়েব পেজের মধ্যে ও এভরিবডি ইজ লিঙ্কড। পুজো কমিটি নিজের অফিসে বসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। অনেকগুলি ডকুমেন্ট দরকার পড়বে, সেটা আমরা ওদেরকে থানা লেভেলে মিটিং করে করে ব্রিফ করছি। অল এজেন্সিজ আর লিঙ্কড ইন দিস ওয়েব পেজ। যার জায়গা হতে পারে, যেমন স্কোর জায়গা হতে পারে, ডিএসপির জায়গা হতে পারে, আড্ডার জায়গা হতে পারে, প্রত্যেকটা এজেন্সি আমাদের এই ওয়েব পেজ সঙ্গে লিঙ্ক আছে। এইভাবেই কিন্তু আমরা প্ল্যান করেছি, কাউকে কোনো অফিসে যেতে হবে না। ইট উইল বি কমপ্লিটলি অনলাইন। এটা কিভাবে কাজ করবে, এটা আমরা থানা লেভেলে সমস্ত পুজো কমিটি মিটিং যখন হবে ওদেরকে ব্রিফ করব। পুজো কমিটি নিজের অফিসে বসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। যেখানে যেখানে ফি জমা দেওয়ার কথা আছে, যেখানে যেখানে টাকা জমা দেওয়ার কথা আছে, সেটাও পুরো লিঙ্ক এখানে দেওয়া আছে। ওরা নিজের অফিসে বসে টাকা জমা দিতে পারবেন, কাউকে বেরোতে হবে না। যদি কেউ নিজে আসতে চায় তার ইচ্ছে আছে, কিন্তু যদি কেউ চায় কি আমরা আমাদের অফিসে বসেই সব কিছু কাজ করতে চাই, সেটার জন্যই আমরা এই অ্যাপটা বানিয়েছি, তার জন্য আমরা ওয়েব পেজটা বানিয়েছি। তো আমাদের পুজো পারমিশন আজ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকেই ওরা পুজো পারমিশন যেন অ্যাপ্লাই করতে পারবে। কি কি ডকুমেন্ট লাগবে সব কিছু ওখানে দেওয়া আছে। মোবাইল নাম্বার দিয়ে, নিজের পুজো কমিটি নাম দিয়ে ওরা লগ ইন করতে পারবে। একটা ওটিপি জেনারেট হবে, নির্দিষ্ট আইডি ওরা পেয়ে যাবে। তারপরে যখন ফার্দার কমিউনিকেশনটা ওই আইডির মাধ্যমেই হবে। একবার আইডি জেনারেট হয়ে গেলে দে ক্যান কমিউনিকেট উইথ অল দ্য এজেন্সিজ। সব কিছু লিঙ্ক এখানে দেওয়া আছে কি পাওয়ার টাকা কোথায় জমা দিতে হবে, ল্যান্ড নিয়ে কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে, কোথায় থেকে এনওসি পেতে হবে। সমস্ত এনওসি পেয়ে গেলে ফাইনালি আমাদের কাছে আসবে, আমরা অনলাইন ওদের কাছে এনওসিটা পাঠিয়ে দেবো।
তো আমি আশা করি এই উদ্যোগটা হলে আননেসেসারিলি মানুষকে কোথাও যেতে হবে না, যেহেতু কোভিডের সময় আছে। আমরা চাই কি বেশি। पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन यह भी कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस की सख्त व्यवस्था होगी। प्रत्येक थाना इलाके में कई पोस्ट बनाए जाएंगे। पूजा पंडालों में पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी। আমি বললাম কি আমরা রিকোয়েস্ট করেছি কোনো কালচারাল প্রোগ্রামটা না করতে। আমরা দেখে নিচ্ছি যদি এরকম কোনো নির্দেশটা আসে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করে, পাবলিক ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখে নিতে পারবো। সেটা লিস্ট আমরা ফাইনালি এখন অবধি পাইনি, পেলে আমরা জানিয়ে দেবো। हाँ, टोल फ्री नंबर हम लोगों के ऑलरेडी हैं। अभया ऐप हम लोगों का पहले से ही है। ड्रग को लेके हमने हेल्पलाइन नंबर बीच में चालू किया था, और बाकी हमारा 100 डायल इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो कोई प्रॉब्लम होने से पब्लिक हम लोगों से बात कर सकता है डेफिनेटली। इसीलिए मैंने बोला कि पूजा के लिए एक बड़ा पुलिस अरेंजमेंट किया जा रहा है बड़े बड़े पंडालों के पास में। इसके अलावा ट्रैफिक अरेंजमेंट को और बढ़ाया जा रहा है, नो एंट्री अरेंजमेंट को बढ़ाया जा रहा है, एंड ऐसी सब जगहों पर जहां पर भीड़ जमा हो सकती है विशेष पुलिस व्यवस्था की जाएगी। पुलिस के जो मोबाइल व्हीकल्स हैं उनकी संख्याओं को और बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी भी जगह पर अगर मानुष किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करता है तो पुलिस के पास पहुंच सके, अपनी शिकायत को जमा दे सके। सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी काफ़ी संख्याओं में हमारे पास हैं, लेकिन जिन जगहों पर भीड़ जमा हो सकती है और हमारा कवरेज नहीं है वहाँ पर हम कुछ टेम्पररी कैमरे भी लगाएंगे। उसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी पूजा कमेटी हैं और जो मीडियम बजट है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने पंडालों में, पंडालों के बाहर मेन रोड पर कैमरे लगाएं। सर, आयोजक जो दिशा निर्देशों को पालन कर रहे हैं कि नहीं, इस विषय को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? हम सब थानों से पूजा कमेटी की मीटिंग हो रही है, थाना लेवल पे बहुत माइन्यूटली डिस्कस कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं। एंड बड़ी अच्छी बात है कि सारी पूजा कमेटी इस बार हम लोगों की बातों को मान रही है, एंड आशा करते हैं कि उनकी तरफ से पूरा सहयोग हम लोगों को मिलेगा। নো এন্ট্রি টাইমিংটা যখন আমরা ক্যালকাটা পুলিশ কাছ থেকে জানবো আমরা বলে দেবো। আমাদের টাইমিংটা কি হচ্ছে এটা আমরা ভালো করে আগে একটা নোটিশ বের করে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वे हमारे ऐप के जरिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमसे संपर्क हासिल करती हैं, या नहीं तो 100 नंबर डायल कर भी संपर्क कर सकती हैं। এটা বাদ দিয়ে আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে একটা ভালো পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট এইবারে করছি। देयर विल बी प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस अरेंजमेंट। समस्त पूजा कमिटीকে মানুষের চলাচল যেন কোনো মতেই অসুবিধা না হয় তার জন্য একটা ভালো পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে। মহিলা সংক্রান্ত আপনারা জানেন কি একটা অ্যাপ আমরা আগে চালু করেছিলাম, অভয়া অ্যাপ। সেটা নিয়ে আরও আমরা পূজা কমিটিগুলিকে ব্রিফ করছি। সমস্ত মা বোনদের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করছি ওরা আমাদের অ্যাপগুলি ডাউনলোড করে রাখুন। কোথাও কোনো মহিলা, কোনো বোন কোনো অসুবিধা হলে একটা SOS বাটন টিপলে 3 বার একটা মেসেজ জেনারেট হবে, ওটা আমাদের কাছে চলে আসবে, অ্যান্ড আমরা ওনাকে সহযোগিতা করতে পারবো। আদারওয়াইজ উই উইল বি হ্যাভিং এ প্রপার পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্রপার ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমাদের মোবাইল ভ্যানগুলির সংখ্যা আমরা বাড়াচ্ছি, প্লেন ক্লথ অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা বাড়াচ্ছি, মহিলা পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা বাড়াচ্ছি। যেখানে দরকার পড়বে ওখানে আমরা ওয়াচ টাওয়ার বসাচ্ছি। এটা বাদ দিয়ে প্রত্যেক থানায় অ্যাটলিস্ট 5 থেকে শুরু করে 10টা অবধি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ আমরা রাখছি। কত মানুষের কোনো অসুবিধা হলে ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এটা বাদ দিয়ে আমরা পূজা গাইড ম্যাপ বিলি করব, চাইল্ড কেয়ার কার্ডগুলি বিলি করব, অ্যান্ড যা কিছু মানুষকে সহযোগিতা আমরা এই পূজার মধ্যে করতে পারি আমরা করব। আমরা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই। পূজাটা খুব ভালো করে কাটুক, অ্যান্ড আমরা এবারে এনশোর করব কোভিডের মধ্যেও যেন মানুষ ভালো করে पूजा सेलिब्रेट करते पारबे सेटा हमरा चेष्टा करब। दुर्गा पूजा के दौरान दशमी के दिन या उसके कुछ दिन बाद आसनसोल, बनपुर, रानीगंज समेत कई जगहों पर महावीर अखाड़ा निकलता है। क्या इस बार यह निकलेगा कि नहीं, इस बारे में पूछने पर पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन का कहा कि अभी इस बारे में फैसला नहीं किया गया है। श्री राजू बनर्जी महाशय कृषि बिल के समर्थन में नियामतपुर में बीजेपी ने एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में विशेष रूप से शामिल हुए पश्चिम बर्धमान जिले के पार्टी प्रभारी राजू बनर्जी। जुलूस लच्छीपुर से शुरू होकर नियामतपुर तक गया। यहाँ एक सभा की गई जिसमें कृषि बिल के समर्थन में नारे लगाए गए और इसके बारे में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को बताया गया। राजू बनर्जी ने कृषि बिल से लेकर टीटागढ़ में हुई भाजपा नेता की हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের জন্য যে আইন পাস করেছে আর সেই আইনকে সমর্থন করার জন্য মোদীকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আজকে উল্টি বিধানসভায় আমাদের পদযাত্রা ছিল।
ওখানে যে টিটাগড়ে হত্যা করা হলো সেটা নিয়ে আপনার কি চিন্তা ভাবনা করছেন? পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, এখানে কন্ট্রাক্ট কিলিং চলছে। আর পুরো এই কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ের অনুমোদন, ষড়যন্ত্র বলুন, প্ল্যানিং বলুন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি করছে। আপনি যে কন্ট্রাক্ট ক্লিন বলেন, এরপর আজকে যদি দু একদিনের মধ্যে যদি না ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে আপনার আন্দোলনে কীভাবে নিয়ে যাবেন? আমি তো বললাম এইরকম থানা রেখে লাভ কী আছে, যেখানে পুলিশ তৃণমূলের গুন্ডাদের মদত করছে, যেখানে পুলিশের সামনে আমাদের কাউন্সিলরকে খুন করে দিচ্ছে, এই থানা রেখে লাভ কী আছে? এই থানাগুলো ভেঙে ওই পুলিশগুলোকে তৃণমূল অফিসে বসালে ভালো। दुर्गापुर के ओल्ड कोर्ट मोड़ से शुरू होने वाले सर्विस रोड की जर्जर अवस्था को लेकर तृणमूल युवा कांग्रेस ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। ओल्ड कोर्ट मोड़ पर ये लोग धरना पर बैठे। यहाँ तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव समेत अन्य नेताओं ने सर्विस रोड की मरम्मत के लिए जिम्मेदार NHI और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। सर्विस रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप तृणमूल के युवा नेताओं ने इसमें मछलियां भी छोड़ दी। तृणमूल नेताओं का कहना है कि काफी दिनों से सड़क की खास्ता हालत है, लेकिन NHI और केंद्र सरकार इसकी सूद नहीं ले रही है। विरोध में हमें धरने पर बैठना पड़ा। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की अहम खबरों पर। लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार आसनसोल आए बाबुल सुप्रियो। आसनसोल स्टेशन में हुआ जोरदार स्वागत। टीटागढ़ हत्याकांड पर बोले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी। राष्ट्रपति शासन जारी ना करले पश्चिमबंगे आगामी तृणमूल कांग्रेस थामानो जाবে। आसनसोल में आगमन होते ही बाबुल सुप्रियो और जितेंद्र तिवारी में जुबानी जंग शुरू। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर किए कटाक्ष। यही होता ये जितेंद्र तिवारी साहब को पता नहीं होगा। वो अपने अहंकार के साथ जिंदा रहे, हम लोग अपनी नम्रता के साथ जिंदा रहेंगे। दुर्गा पूजा के लिए अब नहीं जाना होगा पुलिस के पास, अनुमति मिलेगी ऑनलाइन। पुलिस कमिश्नर ने जारी की वेबसाइट। शिल्पांचल के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।